स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to UPSC CSE Study IQ. And SpaceX has achieved a significant milestone in rocket technology. तो क्या है ये significant milestone जो अचीव करी है उन्होंने, किस तरीके से कैप्चर किया गया है रिटर्निंग बूस्टर को, ये सब आज हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही क्या है स्टारशिप रॉकेट, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। एलॉन मस्क स्टारशिप बूस्टर कैप्चर्ड इन वर्ल्ड फर्स्ट, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। SpaceX celebrated a significant achievement in rocket technology on Sunday with the successful launch of its Starship rocket. तो successful launch हुआ Starship rocket का, जो कि in reality actually में ये 5th successful test flight थी इस rocket की। And the innovative catch of the returning booster, जो returning booster होता है उसको innovatively catch किया गया using mechanical arms. So now what are the mechanical arms? The historic feat, which drew praise from astronauts and space experts, topped a successful 5th test flight for the uncrewed Starship. तो uncrewed Starship की 5th successful test flight ये थी, which blasted off from the Boca Chica star base. तो ये blast off इसने किया Boca Chica star base, which is near the Gulf of Mexico. तो इस तरीके से ये blast off किया on Sunday. As the rocket's 71-meter super heavy booster separated 40 miles above the earth. What happened? जो upper stage है आपकी इस rocket की, that is, और नीचे वाली जो stage है that is called as super heavy booster. तो आज जो रॉकेट की 71 मीटर सुपर हैवी बूस्टर था उसको सेपरेट हुआ 40 माइल्स अबव द अर्थ। तो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर 40 माइल्स अबव द अर्थ वो सेपरेट हुआ बूस्टर उसका। जो अपर स्टेज था इट पुश्ड ऑन टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ नियरली 90 माइल्स तक एंड देन लूपिंग अराउंड द प्लैनेट, लूप अराउंड उसने लूप बनाया एंड at 17,000 mph before splashing down the Indian Ocean, और फिर वापस एटमॉस्फेयर से आकर इंडियन ओशन में स्प्लैश डाउन करा as planned. जो बूस्टर स्टेज थी उसका क्या हुआ यहां पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो बूस्टर स्टेज थी उसको वापस कैच किया गया। SpaceX staff erupted in cheers and applause as the falling booster reignited 3 of its Raptor engines. 3 Raptor engines को उसने reignite किया और अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा स्लो डाउन किया। स्लोड इट्स रैपिड डिसेंट एंड स्वंग टुवर्ड्स द मैकेजिला लॉन्च टावर, और मैकेजिला लॉन्च टावर के पास यहां पर वो अपना डिसेंट डाउन किया। वेयर इट वॉज हेल्ड बाय द मैकेनिकल आर्म्स, और यहां पर आकर ये जो मैकेजिला टावर है यहां पर आकर इट वॉज हेल्ड बाय द चॉपस्टिक्स, जिनको बोला जा रहा है मैकेनिकल आर्म्स, उसको नाम दिया गया है चॉपस्टिक्स। सो नाउ The chances of the bottom part of the rocket, जो bottom part, जो booster stage है, इसके वापस जिसको हम कहते हैं super heavy booster, इसको caught करने के cleanly on the first attempt, जिसके chances बहुत ही कम थे। In fact, prior to the launch, the SpaceX team said it would not be surprised if the booster was instead directed to land in the Gulf of Mexico, कि अगर booster ना कैच हो पाए और वापस वो Gulf of Mexico में लैंड कर जाए। तो इसकी भी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी एंड SpaceX बहुत ज्यादा सरप्राइज शॉक नहीं होता अगर ऐसा भी हो जाता तो, बट द मिशन बेसिकली सक्सेसफुल रहा है। नाउ SpaceX स्टारशिप रॉकेट सिस्टम, किस तरीके से ये रॉकेट सिस्टम था इस पर बात करते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो टावर यहां पर आपका लोकेटेड था, द मैकेजिला लॉन्च टावर जिसको कहा जा रहा है, और यहां पर ये आप देख सकते हो दिस इज द चॉपस्टिक, जो किस लिए था, टू लिफ्ट सेक्शंस इनटू पोजीशन, जो सेक्शन थे उसको पोजीशन में लिफ्ट करने के लिए, एंड दिस वाज द स्टेबलाइजर आर्म एंड प्रोपेलेंट टॉप अप। ये जो आप अपर पार्ट यहां पर देख सकते हो, दिस इज द स्टारशिप रॉकेट। इट कैन कैरी 100+ टन्स ऑफ इक्विपमेंट और क्रू ऑफ 100 पीपल। अब यहां पर जो आपका ये लोअर पार्ट इसका है, ये देख सकते हो, दिस इज द सुपर हैवी बूस्टर, जिसको वापस कैच किया गया है बाय दिस मैकेजिला टावर के जो चॉपस्टिक्स हैं। 33 इंजन इसमें है फॉर थ्रस्ट, ट्वाइस एज पावरफुल एज नासाज आर्टेमिस रॉकेट। तो नासा के आर्टेमिस रॉकेट से ट्वाइस, 2 गुना ऑलमोस्ट ये ज्यादा पावरफुल हैं। एंड दिस इज द लॉन्च माउंट। तो ये स्टारशिप रॉकेट सिस्टम किस तरीके से था।
बट व्हाट इज स्टारशिप? तो लेट अस डिस्कस दैट। स्टारशिप एक 2 स्टेज है, आपका हेवी लिफ्ट व्हीकल है। तो बेसिकली ये एक ऐसा व्हीकल है जो कि 2 कंपोनेंट से बना है, एक 2 कंपोनेंट्स व्हीकल है, 2 स्टेजेस में है। डिजाइंड किस लिए है ये? डिजाइंड टू ट्रांसपोर्ट क्रू एंड कार्गो टू द अर्थ ऑर्बिट, द मून, मार्स एंड बियॉन्ड। तो और ये जो आपका एक सक्सेसफुल मिशन यहां पर रहा है संडे को, ये पॉसिबल कर पाएगा दिस मल्टी प्लैनेटरी विजन ऑफ स्पेसएक्स। द कंबाइंड सिस्टम, ये जो कंबाइंड सिस्टम है जो 2 स्टेजेस यहां पर है, कंप्राइज करता है सुपर हैवी बूस्टर। तो दिस इज दी 1 स्टेज जो लोअर पार्ट है, एंड दी स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो है जो ऊपर वाला पार्ट है। इट स्टैंड्स नियरली 120 मीटर्स टॉल। जब हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो नियरली 120 मीटर्स टॉल है ये, 400 फीट अगर हम बात करें, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रॉकेट एवर फ्लोन। सो दिस वाज द लार्जेस्ट रॉकेट एवर फ्लोन जो स्टारशिप है, सरपासिंग इवन द सैटर्न 5 व्हिच वाज 111 मीटर्स टॉल। तो 120 मीटर टॉल मतलब लगभग 400 फीट टॉल ये आपका है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो 2 कंपोनेंट्स यहां पर हैं। लोअर स्टेज जिसको हम सुपर हैवी बूस्टर कहते हैं, जिसको कैच किया गया बाय मैकेनिकल आर्म्स, चॉपस्टिक्स, इक्विप्ड विद 33 रैप्टर इंजन्स यहां पर हैं। तो इस स्टेज में 33 रैप्टर इंजन्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 74 मेगा न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट कंपेयर टू नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम 39 मेगा न्यूटन्स एंड सैटर्न 5 का 35 मेगा न्यूटन है। ये यूज करता है 3:6:1 रेशियो ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन। तो याद रखिएगा ये यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन का 3:3.6:1 रेशियो। नाउ ये फुल्ली रीयूजेबल है, जो ये सुपर हैवी बूस्टर है, और इसीलिए रिवॉल्यूशनाइज करता है स्पेस टूरिज्म को भी। फुल्ली रियूजेबल है, डिजाइन टू री एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे कि वापस री एंटर कर सकता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में और लैंड कर सकता है एट द लॉन्च साइट, और जैसा कि हमें देखने को मिला। नाउ द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ 6 रैप्टर इंजन्स। तो यहां पर भी 6 रैप्टर इंजन्स हैं एंड 4 लैंडिंग फिन्स हैं इसके। ये भी फुल्ली रियूजेबल है, कैपेबल है ऑफ री एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर कर सकता है, और जैसे कि इंडियन ओशन में वापस आकर ये सिंक किया है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मिशन। नाउ व्हाट इज द रैप्टर इंजन? रैप्टर इंजन क्या होता है? तो रैप्टर इंजन एक फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल इंजन होता है दैट रन्स ऑन सुपर चिल्ड लिक्विड ऑक्सीजन। जो किस पर काम करता है? सुपर चिल्ड लिक्विड ऑक्सीजन पर और सुपर चिल्ड लिक्विड मीथेन पर। तो ये इंजन जो काम करता है सुपर चिल्ड लिक्विड ऑक्सीजन और सुपर चिल्ड लिक्विड मीथेन पर, बोथ ऑफ विच विल पावर, और यही पावर करेंगे स्पेसएक्स के, पावर कर रहे हैं स्पेसएक्स की जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल है स्टारशिप। तो स्टारशिप इज पावर्ड बाय रैप्टर इंजन्स, रैप्टर इंजन which runs on super chilled liquid oxygen and super chilled liquid methane. Now what are the benefits? क्या benefits हैं स्टारशिप के? तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट की ये कॉस्ट को कम कर देगा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द स्पेस ट्रेवल, और इसलिए स्पेस टूरिज्म के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। देन हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि ये कैरी कर सकता है अप टू 150 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड एटलीस्ट 100 टन्स टू द मून and Mars. This payload capacity exceeds the जो आपका total mass humans have soft land on the lunar surface to date. Next benefit, in orbit refueling की भी कैपेसिटी यहां पर है। जो स्टारशिप की अपर स्टेज है, that spacecraft can be refueled in the earth orbit. उसको रिफ्यूल किया जा सकता है अर्थ की ऑर्बिट में बाय अदर स्टारशिप, दूसरे स्टारशिप द्वारा, अकिन टू हाउ एयरप्लेन्स रिफ्यूल मिड फ्लाइट, जैसे कि एयरप्लेन्स रिफ्यूल करते हैं, राइट? दिस फीचर इंक्रीजेस पेलोड कैपेसिटी एंड अलाउज फॉर मोर एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। देन कंप्लीट रीयूजेबिलिटी भी है, अनलाइक अदर लॉन्च सिस्टम वेयर हार्डवेयर इज डिस्कार्डेड, Starship's components are designed to be recovered and reused. तो ये Starship के जो components हैं ये reuse किए जा सकते हैं, they can be recovered and reused. This approach
सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द मिशन कॉस्ट। ये अप्रोच मिशन की कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टारशिप could deliver 100 tons to Mars for about $50 million. Compared to SpaceX, जो उसका space shuttles $1.5 billion cost for a much smaller payload to low Earth orbit. Now, enhanced capabilities, definitely Starship ability to carry heavy payloads at lower cost addresses most जो आपके major challenges हैं space exploration. Enables the launch of larger and more advanced space telescopes and heavier equipment for Moon and Mars mission. तो जो मून मिशन के लिए, मार्स मिशन के लिए लॉन्च यहां पर ये इनेबल करता है लार्जर और मोर एडवांस स्पेस टेलीस्कोप्स को। तो डिफरेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी ले जाए जा सकते हैं, सच एज फुल साइज्ड ड्रिलिंग रिग्स। सपोर्ट फॉर नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। तो नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, this is central, aiming to return astronauts to moon by 2030 and send them to Mars by the end of the next decade. इसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कल क्या हुआ संडे की बात करते हैं तो पूरा प्रोसेस हम यहां से भी समझ सकते हैं। तो दिस इज द मैकेसिलर टावर, ये यहां पर चॉपस्टिक है, क्लियर है। तो यहां पर इस तरीके से ये लिफ्ट ऑफ यहां पर हुआ है। सुपर हैवी बूस्टर जो कि आपका ये है, ये सेपरेट हुआ इस रॉकेट से, स्पेसक्राफ्ट से सेपरेट होता है। देन द थर्ड स्टेज, सुपर हैवी हेड्स टू लॉन्च साइट, ये वापस लॉन्च साइट की तरफ आता है। दिस इज द लॉन्च साइट, ये वापस लॉन्च साइट की तरफ आता है। अपनी स्पीड को, जो वेलोसिटी है उसको स्लो डाउन करता है। स्पेसएक्स स्टेशन कैचेस सुपर हैवी बूस्टर, जो सुपर हैवी बूस्टर है इसको ये कैच कर लेता है। स्टारशिप व्हीकल कंटिन्यूज पाथ, और जो स्टारशिप थी आपकी, ये स्पेसक्राफ्ट था, ये कंटिन्यू करता है अपनी पाथ को, ठीक है, यहां पर लूप में, और फिर वापस एटमॉस्फेयर में आकर इंडियन ओशन में सिंक डाउन कर जाता है। स्टारशिप बिगिंस री एंट्री एंड सॉफ्ट लैंड करता है इंडियन ओशन में एज प्लान। तो काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये रहा है। Catching the booster rather than getting it to land on the launch pad reduces the need for complex hardware on the ground. जो complex hardware की जरूरत होती है ग्राउंड पर, उसकी नीड को ये रिड्यूस करता है and will enable rapid redeployment of the vehicle in the future. Now, Elon Musk and SpaceX have grand designs that the rocket system will one day take humans to the moon and then onto Mars, making our space, जो आपकी species है, multi-planetary. इंडियाज आनंद महिंद्रा ने भी आपका X पर शेयर करी अपनी एक्साइटमेंट इन अ पोस्ट दैट एंड दिस संडे आई एम हैप्पी टू बी अ काउच पोटैटो इफ इट मीन्स दैट आई गेट टू वॉच हिस्ट्री बीइंग मेड. This experiment may just be the critical moment when space travel was democratized and made routine. Where can I buy my ticket at Elon Musk? तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रॉकेट टेक्नोलॉजी में हमें यहाँ पर देखने को मिला है. कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, इनफैक्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी, क्योंकि मीथेन इस रॉकेट सिस्टम में यहाँ पर यूज किया जा रहा है. फ्यूचर के लिए हमारे इंटरप्लैनेटरी जो मल्टी प्लैनेटरी मिशन को पॉसिबल कर पाएगा ये, और स्पेस टूरिज्म के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.